हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 66B जो कि 9 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको हम रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ सुनीता इन स्पेस में पृथ्वी के आकार व इस पर बनाई गई कृत्रिम रेखाओं के बारे में जाना। साथ ही हमने सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव भी पढ़ा। तो हम ये पाठ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सुनीता इन स्पेस। इसमें हमने पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर कुछ बनाई गई कृत्रिम रेखाओं के बारे में पढ़ा था और हमने सुनीता विलियम्स की जो अंतरिक्ष में ये गई थी उनकी यात्रा का हमने भी देखा था, अनुभव किया था कि किस तरीके से इनकी यात्रा रही थी। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए अंतरिक्ष यात्रियों को पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, पहले ये हैं कल्पना चावला, ये हैं राकेश शर्मा और ये हैं सुनीता विलियम्स। तो चलिए हम इनका सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप नाम लिख देंगे। पहले कल्पना चावला, दूसरे हैं राकेश शर्मा और तीसरी हैं सुनीता विलियम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए। तो पहला है ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी होती है। दूसरा है ग्लोब के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा का नाम बताइए। तीसरा, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था। और चौथा है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रही थी। तो इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ा ही है। तो चलिए अब हम इसका लिखते हैं आंसर। देखिए पहला प्रश्न था ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है, तो आप आंसर लिख देंगे चपटी। दूसरा है ग्लोब के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा का नाम बताइए, तो वो रेखा है विषुवत रेखा। तीसरा है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लिखेंगे अमेरिका में। और चौथा प्रश्न है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रही थीं, तो आप आंसर लिख देंगे 195 दिन से अधिक। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जिसमें कहा हुआ है सही वाक्यों के लिए सत्य और गलत वाक्यों के लिए असत्य लिखिए। पहला वाक्य है मकर रेखा ग्लोब के दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो मकर रेखा सही है कि ये ग्लोब के दक्षिणी भाग से ही गुजरती है। दूसरा प्रश्न है कि अंतरिक्ष में एक स्थान पर टिककर काम करने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है, तो ये भी सही है। तीसरा है अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले सुनीता विलियम्स अध्यापिका बनना चाहती थीं, तो नहीं, ये गलत है। और चौथा है अंतरिक्ष से पृथ्वी पीली नज़र आती है, तो ये भी गलत है क्योंकि पृथ्वी पीली नहीं नीली नज़र आती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो सही है और तीसरा और चौथा गलत है। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जिसमें हमें पूछा हुआ है नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमें क्या करना है, ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चुनकर आंसर लिख देना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि ग्लोब में नीला रंग डैश को दर्शाता है, तो ग्लोब में जहाँ पे भी नीला रंग है वो दर्शाता है जल को। तो आप यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आप लिख देंगे जल। ठीक है, दूसरा है वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ डैश बनाई हैं, तो इन्होंने बनाई हैं कृत्रिम रेखाएं, यानी हमारी पृथ्वी पर कुछ कृत्रिम रेखाएं बना दी गई हैं जिससे हम अच्छे से चीज़ों को जान सकें, समझ सकें और पहचान सकें। तीसरा है कर्क रेखा ग्लोब के डैश भाग में स्थित है, तो कर्क रेखा स्थित है हमारे ग्लोब के ऊपरी भाग में। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न कि अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के दौरान सुनीता विलियम्स द्वारा डैश अंतरिक्ष में चहलकदमी की गई, तो सुनीता विलियम्स कितनी बार अंतरिक्ष में गई थी, तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 2 बार। ठीक है,
इसके बाद 5वां प्रश्न है, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से डैश किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गई थी। तो सुनीता विलियम्स जो हमसे दूर गई थी वो लगभग था 336 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ सजेशन दे रखा है कि रात के समय बच्चों को छत पर या खुले आसमान के नीचे लेकर जाएं और आसमान में दिखने वाले चांद, सूरज और तारों इत्यादि के बारे में चर्चा करें। तो ज़रूर बच्चों को इन्हें दिखाएं और इनके बारे में बताएं। तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।